गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारे सात संगत जियो, आज का सत्संग हम स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से ले रहे हैं। सत्संग बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है। महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की वचन 8वां, शब्द 13वां। वाणी स्वामी जी महाराज, सत्संग के वचन। सतगुर शरण गाहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि आप रोजाना के सत्संग सुन सकें। गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, दुनिया के जितने मजहब हैं सबकी मंशा है कि हम परमात्मा से मिले और जीते जी पर्दा खोलकर रूह को खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाएं। पर किसी कौम या मजहब में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कहे कि मैंने बाहर की आंखों से परमात्मा को देखा है। जब तक देखा ना जाए शक नहीं जाता, तसल्ली नहीं होती। इस हकीकत को जानने के लिए सारी दुनिया को सामने रखकर खोज करें कि परमेश्वर कहाँ है और किस तरह मिलता है। सारी दुनिया तत्वों के लिहाज से 5 किस्म की है। पहली वह जिसमें एक तत्व प्रबल 4 नाम मात्र है, जिस तरह सब्जियां, फल, इसमें पानी प्रबल है। दूसरी वह जिसमें आग और हवा प्रबल है, कीड़े पतंगे आदि। तीसरी वह जिसमें पानी, आग और हवा प्रबल है, बाकी नाम मात्र है, जिस तरह पक्षी। चौथी श्रेणी में मिट्टी, पानी, आग और हवा प्रबल है, जिस तरह की पशु आदि। पांचवी में पांचों तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश मौजूद है, वह आदमियों की श्रेणी है। सो आप देख लो, इन सब में से आदमी की पूजा करने योग्य कौन सी क्लास हो सकती है। इसमें नीचे की श्रेणियों 1, 2, 3 या 4 तत्व वालों की अगर ये पूजा करे तो इसने तरक्की तो नहीं की बल्कि नीचे को गया। अब यहाँ पर सवाल पैदा हुआ कि आदमी की पूजा करे तो क्यों करे। अगर हर एक में 5 तत्व हैं तो रुकावट किस बात की। महात्मा मिसाल देकर समझाते हैं कि जिस तरह एक कमरे में 10-20 रेडियो रखे हों और उनकी तार किसी बैटरी के साथ नहीं जुड़ी हो तो किसी जगह की खबरें नहीं पहुंच सकती। पर अगर वह रेडियो आला अच्छी बैटरियों से जुड़ा हुआ है तो जिस जगह की चाहो खबरें ले सकते हो। इसी तरह वह गुरमुख जिसने सुरत को शब्द के साथ जोड़ लिया सबसे श्रेष्ठ है। बैटरी और तार सबके अंदर है, यानी रूह और शब्द दोनों अंदर हैं। उनकी तार जुड़ जाए तो खबरें आने लग जाएंगी। सो हमारी पूजा के योग्य अगर कोई है तो वे महात्मा हैं जिनकी तार अंदर जुड़ी हुई है। अगर हम उनके पास जाएंगे वे हमारी तार भी शब्द के साथ जोड़ देंगे और जन्म मरण खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी पूर्ण महात्मा की शरण लेनी चाहिए। वह कहता है कि तुम कर्मकांड में फंसे हुए हो, जन्मों जन्मों से ठोकरें खाते चले आ रहे हो, मालिक तुम्हारे अंदर है। जब कामिल मुर्शद से प्यार हो गया, मन नाम के साथ जुड़ गया, करोड़ों जप तप दान उसमें आ गए, कर्मों की जकात यानी टैक्स चुका दी गई, कर्मों को काटने वाली दवा
नाम है, बगैर इसके कर्म नहीं कट सकते। जवान से कहना आसान है, मगर कमाई करनी मुश्किल है। आदमी रातों को जाग सकता है, बंदूक की गोली के आगे खड़ा हो सकता है। इसी तरह कम खाना कम सोना आसान है, मगर शरण में आना मुश्किल है। एक मनुष्य को परमात्मा कहना बड़ी मुश्किल बात है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान, जब तक देख ना लें शरण में आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जब पर्दा खोलकर देख लो तो शरण आ जाती है। शरण का मतलब ये है कि मुर्शिद और खुदा के दरमियान कोई फर्क ना रखे। जब बच्चा अपने आप को माँ की गोद में डाल दे तो बच्चे को कोई फिक्र नहीं, वह नहलाएगी, धुलाएगी, संभालेगी। शरण ली गुरु अंगद साहिब ने। ज्यों गुरु नानक साहिब के पास आए फिर वापस घर नहीं गए। जब तालिब कामिल मुर्शिद की पनाह में आए, ना इसे तीर्थ की जरूरत है, ना व्रत की जरूरत है, ना किसी और कर्म की। उसका इश्क मुर्शिद के साथ लग गया। मुर्शिद का प्यार परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह परमात्मा के साथ ही मिलेगा और कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये तन मन धन गुरु के हवाले नहीं करता, तब तक कुछ भी नहीं मिलता। अगर ये सब कुछ गुरु का कर दे तो परमेश्वर साथ साथ फिरता है। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, हम नशीनी साअते बा ओलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। ओलिया अल्लाह यानी परमात्मा में लीन महात्मा की एक घड़ी की सोहबत 100 साल की प्यार भरी मन मर्जी की बंदगी से अच्छी है। अगर रास्ता है पूरब को, हम दौड़ते हैं पश्चिम को, तो जितना दौड़े उतना और दूर हो गए। जब गोपी चंद लोकलाज छोड़कर गुरु गोरखनाथ के पास गया तो उन्होंने सोचा कि ये राज छोड़कर योगी हुआ है, पहले इसकी मान बढ़ाई निकालो। कहने लगे कि राजा, अगर तुझे योगी होना है तो मुझे मांगना भी पड़ेगा। जा, आज पहले अपने शहर में मांग। राजा गया। जब शहर के लोगों को पता लगा कि अपना राजा आया है, जो जो हस्बे हैसियत यानी सामर्थ्य के अनुसार कोई दे सका, राजा को देता गया। ज्यों ज्यों वस्तुएं जमा होती गईं, राजा योगियों को पहुंचाता गया। जब राजा अपने महलों की तरफ गया, रानियों ने देखा कि पति मांगने आया है। जो हार श्रृंगार जेवर पास थे, कोड़ी कोड़ी उतारकर अपने पति के हवाले कर दिए। जिस वक्त माँ के दरवाजे पर गया, माँ कहने लगी कि देख योगी, अब मेरा फर्ज तो नहीं कि तुझे शिक्षा दूं, क्योंकि मैं गृहस्थी हूं, तू योगी है, लेकिन मेरी मर्जी है, जो चाहूं तुझे भिक्षा दूं। अगर मैंने तुझे धन दौलत दी तो तू वह योगियों के हवाले कर देगा और तेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। सबसे पहले ये कि मजबूत से मजबूत किले में रहना, दूसरा ये कि अच्छे से अच्छा खाना, और तीसरा नरम से नरम बिस्तर पर आराम करना। राजा कहने लगा, माता, अगर कोई और स्त्री ये कहती तो मैं उसे समझाता और उसकी बात कभी परवान यानी मंजूर ना करता, लेकिन मैं तुम्हारे इस उपदेश को सुनकर हैरान हूँ, मेरी समझ में नहीं आया। माता कहने लगी, सुन, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास हर तरह के लोग, अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष, खूबसूरत से खूबसूरत आएंगे।
अगर तू सतगुरु की शरण लेगा, सतगुरु के शरण स्वरूपी मजबूत किले में रहेगा, तो वे तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। स्त्रियों ने बहुत से साधुओं की गिरा गिरा कर मिट्टी पलीत की है। अगर किसी कामिल मुर्शिद की पनाह ली होती तो बच जाते। मुर्शिद के साए से बढ़कर दुनिया में कोई साया नहीं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, अंदर आदर साया ए आकिले, किश नदानत बुर्द अज रह नाकिले। अव्वल कामिल मुर्शिद की सोहबत में आ जा, दूसरे भजन सिमरन में जाग। जब तू देखे कि वजूद यानी शरीर बिल्कुल सहन नहीं करता, थक टूट कर चूर हो गया है, उस वक्त जो तुझे नींद आएगी वह बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। वजह क्या है? अगर मालिक के चरणों से ख्याल जुड़ा है तो उसे दुनिया की कोई बात सता नहीं सकती। एक और भी राज है, मगर जो अभ्यास करते हैं ये उन्हें पता है। उस वक्त जो नींद आती है वही जानते हैं। कई दफा रूह अंदर रूहानी मंजिलों पर चली जाती है। जिन सत्संगियों का अभ्यास में पर्दा नहीं खुलता और सतगुरु उन्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, उस वक्त उनकी रूह को ऊपर खींच लेते हैं। फिर कहती है कि तू भूखा रहकर भजन करना। जब भूख तंग करे तो प्राण दुखी हों, उस वक्त जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले खा लेना, तुझे वह लज्जत आएगी जो बादशाहों को पुलाव यानी जर्दा मीठे चावल आदि 36 पदार्थों में भी कभी नहीं आई। सो जो सतगुरु की पनाह होती है एक मजबूत किला है। अगर तुम सतगुरु की शरण में आ जाओ तो किसी भी कमाई की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें राज है, पनाह लेनी आसान नहीं मगर कमाई करना आसान है। आदमी को आदमी पर भरोसा होना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि वह खाता पीता पहनता हमारी तरह है। अगर उसके किसी काम पर अभाव आ गया तो शरण टूट गई। अगर पूरे सतगुरु से प्यार प्रेम और इश्क जुड़ जाए तो किसी भी कर्म की जरूरत नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर अपने आप को मुर्शिद के हवाले कर दें तो फिर किसी किस्म की फिक्र नहीं रहती। जी। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाए। कहते हैं सारी दुनिया भूली हुई है। अचरज की बात यह है कि वह प्यारी से प्यारी चीज है मगर दुनिया को अच्छी नहीं लगती। सारे महात्मा गुरु गुरु पुकारते हैं। मौलाना रूम कहते हैं, आ पातशाहे आ आजम दर बस्ता बूद मुहकम, पोशीदा दल के आदम यानी किह बरदर आमद। उस परमात्मा ने आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाल दिया। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। फिर कहते हैं, खामोश ओ पंच नौबत विष्णु जी आसमाने, खामोश हो जा अंदर जा। 5 शब्द 5 आवाजें तेरे अंदर आसमान से आ रही हैं। कौन सा आसमान? आगे कहते हैं, का आसमाने बैरूजा हफ्तों ईशश आमद, कि वह आसमान इन 6 चक्रों से आगे है। 7वें आसमान पर धुन है। ये मुर्शिद बताता है। गुरु नानक साहिब
कबीर साहिब, तुलसी साहिब, शम्स तबरेज, दादू साहिब और जो महात्मा अंदर गए, सबकी एक ही राह है। आज का नहीं, आदि से चला आ रहा है। ना घट सकता है ना बढ़ सकता है इसके अंदर, पर दुनिया भूली हुई है। बड़ी ऊंची नियामत है, लेकिन लेता कोई नहीं। जी। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई ना पाए। दुनिया के खोटे भाग्य, सबको मन और माया का नशा चढ़ा हुआ है। ये उत्तम से उत्तम रास्ता हर एक आदमी के अंदर है, मगर सारा संसार खोटे कर्मों में, मन, माया और इंद्रियों के वश में आया हुआ है। वह इधर आता ही नहीं। जिस तरह बुखार वाले को मिश्री कड़वी लगती है, इसी तरह जिनके अंतकरण मैले हैं, उन्हें इस निर्मल गति का पता ही नहीं। रूह मन के अधीन रहना पसंद करती है और इंद्रियां दुनिया की लज्जतों के वश में है। जो इंद्री चाहती है, इसे खींचे लिए फिरती है। कहते हैं मालिक ने ये दौलत सबके अंदर रखी हुई है, पर बिना भाग्य के मिलती नहीं। जी। जिन पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन चाहे। जिस पर मालिक की दया मेहर हो, वही इस अमृत को पी सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, तुर कर्म पाया तुद जिन कऊ से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद बाजे। एक और जगह गुरु रामदास जी ने भी फरमाया है, प्रभ मस्तके तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगे वज्या, हर मिल्यो मंगल गायो। वरना हर एक इंसान के अंदर मालिक है, पर सारी दुनिया उसे ढूंढती है पत्थरों में, पानी में, मंदिरों, मस्जिद में, ग्रंथ पोथियों में। चीज अंदर है, हम ढूंढते हैं बाहर। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। इसीलिए ये सारी उम्र बाहर ही बाहर ढूंढता मर गया, मिला कुछ नहीं। बाहर से ना किसी को मिला, ना किसी को मिलेगा। अंदर चढ़ो और देखो कि अकाल पुरुष ने तुम्हारे अंदर क्या क्या रखा है। मगर हम मन के मुरीद हैं, मुर्शिद के मुरीद नहीं। अगर मुर्शिद के मुरीद बन जाएं तो आज ही अंदर पर्दा खुल जाए। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरमुख चीनत ताही। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस ऊंची गति की महिमा कहीं नहीं जाती। धुर से परमात्मा की दरगाह से जिनके नसीब में हुक्म है कि मनुष्य जन्म पाकर ये दौलत मिलेगी, उन्हें पूरा गुरु मिलता है। जो गुरुमुख अंदर जाते हैं वे इसे समझते हैं। दादू जी कहते हैं, भेद ना भेद भेष नहीं जानत,
को देत ना हामी। मतलब कि मैं वेदों से ऊपर का ज्ञान कहता हूँ, कोई हामी भी नहीं भरता। फिर कहते हैं सुन न मगन धरण नहीं तारा, अल्लाह रब ना रामी। वहां ना ब्रह्मा है ना पार ब्रह्मा, ना जमीन है ना आसमान। बात कहने की नहीं, जो महात्मा ऊपर गए वे जानते हैं कि वह चीज क्या है। वह लज्जत नहीं, वह ताकत है। हमने राम रहीम अपनी मर्जी से उसे नाम दे दिया। जो मर्जी रमी हुई है, जो चीज रमी हुई है उसे राम कह दिया। जो रहमत करता है उसे रहीम कह दिया। जो अपने आप पर दया करता है, मालिक भी उस पर दया करता है। जैसे किसी के घर लाख रुपया दबा हो, ना उसे निकाला और ना उससे फायदा ही उठाया, कंगाल का कंगाल ही रहा। इसे कोई विरला ही पहचानता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। बिन गुरु चरण और नहीं पावे, इस आनंद में रहे समाए। अब कहते हैं कि उनकी रसाई आसमानी मंजिलों पर हो गई। रसाई कहते हैं पहुंच को। उनकी पहुंच आसमानी मंजिलों पर हो गई। उन्हें गुरु के चरणों के सिवाय किसी के साथ प्यार नहीं। जिन्हें पूरा गुरु, पूरा उपदेश मिल गया, अंदर पर्दा खुल गया, रोशनी पैदा हो गई, नाम की लज्जत आ गई। वे सोते जागते दुनिया का काम काज करते हर वक्त सतगुरु के चरणों में रहते हैं। नाम हर एक जीव काम काज करते हुए जप सकता है। औरतें रोटी पकाती हुई नाम जप सकती हैं। काम काज तो हाथों से करना है, नाम मन से जपना है। ये सिर्फ लोगों के मन का बहाना है या उनके खोटे कर्म हैं जो नाम की तरफ नहीं आने देते। क्या कहते हैं कबीर साहिब? कबीर पापी भगति न पावई, हर पूजा न सुहाए। मक्खी चंदन पर हरै, जह बिगंध तह जाए। पापियों को मालिक की बंदगी अच्छी नहीं लगती। जिस तरह मक्खी चंदन पर नहीं बैठती, मुश्कपूर पर नहीं बैठती, मगर मैले पर सारा दिन भिन भिन करती है। पापी आत्मा से सारा दिन दुनिया की निंदा चुगली करवा लो, पर अगर नाम जपने के लिए कहो तो हाय हाय करते हैं। जिन्होंने कामिल मुर्शिद की शरण ली है वे उसका रूप हो गए। पिरान क्लियर का एक जिक्र है, वहां साईं भीख जी अच्छे कमाई वाले महात्मा हुए हैं। उनका एक तालिब था। मस्ती की हालत में एक दिन दिल्ली के बाजारों में मुर्शिद के इश्क में या भीख के नारे लगाता हुआ जा रहा था। पास से काजी निकला, कहने लगा, काफिर क्या बकता है, तू रब कह या रसूल कह। फिर पूछा, तेरा रब कौन है? कहता है भीख। तेरा रसूल कौन सा है? कहता है भीख। जब काजी ने देखा कि ये नहीं समझता तो पकड़कर दिल्ली की मस्जिद में ले गया। उल्लेमाओं को जमा किया और कहा कि इसे समझाओ। अब ऐसे प्रेमी आशिकों को समझाए कौन? सारे जोर लगाकर थक गए मगर नहीं माना। आखिर उल्लेमाओं ने मिलकर कत्ल का फतवा दे दिया। उस जमाने में ये कायदा था कि जब तक फतवे के ऊपर बादशाह दस्तखत ना करे मुफ्ती कत्ल नहीं कर सकता था। अब
फतवा देकर बादशाह के आगे पेश किया। अकबर का राज था। उसने देखा कि ये तो कोई मस्त है, इसका कत्ल मुनासिब नहीं। पूछा तेरा रब कौन है? कहता है भीख। फिर पूछा तेरा रसूल कौन है? कहता है भीख। उन दिनों बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा कहर पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा अपने भीख से कहकर बारिश तो करवा दो। कहने लगा पूछ लूंगा। पूछा कब? कहता है परसों। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे छोड़ दो। उल्लेमा कहने लगे कि जहां पना यह भाग जाएगा। अकबर ने कहा कि कोई परवाह नहीं। तालिब ने बाहर जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया। मालिक की मौज बारिश हो गई। अगले दिन खुद आकर हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा कि बारिश हो गई। कहता है भीख ने करवा दी है। अकबर ने कहा कि कुछ मांग। कहने लगा मुझे भीख के सिवाय किसी चीज की जरूरत नहीं। बादशाह ने उसका गुरु प्यार देखकर 21 गांवों का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम करवाकर भिजवा दिया। जब तालिब वापस अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा बता तूने क्या मांगा? बारिश। उस वक्त अगर तू कहता मुझे वली बना दो या कुछ और, मैं तुझे बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में था और मुर्शिद का दरगाह में था। तालिब ने कहा हजरत मुझे सिवाय आपके और किसी चीज की जरूरत नहीं। इसका नाम है शरण। प्रेमी जिज्ञासुओं का ख्याल हर वक्त सतगुरु के स्वरूप और चरणों में रहता है। वह जब सतगुरु के सामने जाता है तो अपने वजूद यानी शरीर का ख्याल भूल जाता है। विदुर की स्त्री कृष्ण भगवान की उपासक थी। जब भगवान ने दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, उस वक्त वह नहा रही थी। देखा मुर्शिद की आवाज है, झट उठकर दरवाजा खोल दिया। ख्याल तक नहीं किया कि मैं किस हालत में हूं। अब अगली कड़ी में समझाते हैं जी। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या प्रेमी शिष्य जब गुरु के दर्शन करता है अपने आप को भूल जाता है। फिर दुनिया के कामों की किसी खबर। जिन्हां नू लगे प्रेम तमाचे, घर दे कम्मों गया, लैना देना पिया विच खाते, ते खूह विच बहया। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। जिनकी रूह इस तरह से प्रेम के रंग में रंगी हो और नाम की लज्जत ली हो, उनके बारे में दुनिया को क्या बयान किया जा सकता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। जोग बैराग ज्ञान सब रुखे, यह रस उनमें दिखे ना ताए। कहते हैं इस इश्क और प्रेम के सामने ना योग, ना बैराग, ना त्याग,
कुछ मायने रखते हैं। ये सब रस रूखे पड़ जाते हैं। शरण और इश्क और प्रेम का दर्जा सभी साधनों से ऊंचा है। प्राणायाम 6 चक्रों से नीचे रहता है और महबूबे हकीकी को प्रेम और इश्क प्यारा है। जब कृष्ण भगवान द्वारका गए तो गोपियां प्रेम में विलाप करने लगी। कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि जाकर गोपियों को ज्ञान दो। जब उद्धव ज्ञान सुनाने गया तो गोपियां कहने लगी कि जहां प्रेम हो वहां ज्ञान क्या चीज है। जा उद्धव, बैठ जा। हम प्यारे कृष्ण के ध्यान में मगन होकर खुद कृष्ण बनी बैठी हैं। हमें तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। वड पागी कोई विरला प्रेमी, तिन ये न्यामत मिली अधिकार। बड़े ऊंचे भाग्य वाला बिरला कोई प्रेमी हो, वह इस नियामत को हासिल कर सकता है। नहीं तो वह ताकत सबके अंदर सोती आई है, सोती चली गई। अंत की कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए। ये गुरमुखों का मजमून है, सबके अंदर है, सबकी जायदाद है, मगर स्वामी जी कहते हैं कि कोई गुरमुख बनकर ही हासिल कर सकता है। तो गुरु प्यारे साथ संगत जियों, देखिए हमें स्वामी जी महाराज ने हर कड़ी से खोलकर समझाया है और हमें अक्सर बाबा जी महाराज इसी बात का उपदेश देते हैं, नाम की कमाई करो भाई, भजन सिमरन की कमाई करो, बिना नाम के इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। तो आप जी से एक बार फिर से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सकें जी। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए। राधा स्वामी जी।